जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व और उसमें संबर तत्व और उसमें भी 10 श्रवण धर्म और उसमें भी पहला खंति शांति, सबसे पहला नंबर दिया है। तो इसका मतलब ये साधारण नहीं होगा। सब में क्या है विशेष, इसको राजा कहें या सेनापति, कुछ भी कह लो, लेकिन खास है। जब आत्मा के अंदर ये आएगा ना, तो आत्मा भी खास बन जाएगा। मतलब अच्छा, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन जानते हैं जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसको बुलाना आसान होता है। चाहे वो आने के लिए तैयार हो, लेकिन उसको समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसको बुलाने वाले बहुत हैं। कल्पना करो, जो क्षमा मानव का रूप धारण करके आ जाए, तो आज कौन है जो नहीं चाहेगा मेरे घर में इसके कदम ना पड़े? चाहोगे ना इसके हमारे घर में चरण पड़े? तो लुधियाना कितना बड़ा है, सारे चाहेंगे। लेकिन उनके लिए दुनिया कितनी बड़ी, चाहने वाले सारा 2.5 द्वीप, 14 राज्य लोग। क्योंकि अच्छी वस्तु जहाँ जाती है वहाँ का सब कुछ बदल देती। चारों ओर शांति ही शांति। जब वह नहीं होती फिर क्या होता है? अशांति। शांति, एक लोक में कहावत है,
शांति बलिदान मांगती है। शांति बलिदान मांगती है, वो सिर नहीं मांगती। सिर की उसको जरूरत नहीं है। उसको किसकी जरूरत है? यदि आप मेरे को चाहते हैं ना तो अपना आपा खत्म कर दो। कहते मृत्यु को, कहते मृत्यु, आपके जीवन से मेरे को नफरत नहीं है। जो हर बात में मैं करता है ना उसको छोड़ दे। हर बात में जो मैं होती है उसको छोड़ दे। मैं मेरा जब ये छूट जाएगा, दूर हो जाएगा, दुनिया की आधी से भी ज्यादा आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। सारी समस्या किसकी है भला? मैं और मेरा। जिसने मेरे को भी छोड़ दिया, मैं को भी छोड़ दिया, अब उसको क्या दिखाई देगा? मैं सारी दुनिया में अकेला हूं। सारी दुनिया में अकेला हूं। मैं इतना खप रहा हूं, किसके वास्ते खप रहा हूं? उनके लिए खप रहा हूं जो मेरे, बोलो भला, आप खपते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, जागते तो खपते हैं, सोए सोए भी खपते हैं। किसके वास्ते खपते हैं? अपने वास्ते। अपने वास्ते तो इतना खपने की जरूरत नहीं है। जिसको हमने अपना बनाया उसके लिए खप रहे। जब व्यक्ति सोचेगा मेरा है ही नहीं कोई और मैं किसी का नहीं, एगो अहम नथी में कोई, जब ये अवस्था आएगी ना, फिर जितने जो दोष हैं, 18 पाप, फिर इनके कदम हिलेंगे, फिर इनके पैर उखड़ेंगे। जब तक ये बात नहीं आती, वह थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। कोई ना कोई निमित्त पाके। वो निमित्त क्या होता है? वो निमित्त मैं और मेरा से बाहर नहीं होता। मैं और मेरा से बाहर नहीं होता। भगवान आगे बढ़े तो उन्होंने मैं को भी छोड़ दिया, मेरे को भी छोड़ दिया। जब भी किसी ने पूछा आप कौन हैं, मैं वैशाली का राजकुमार वर्धमान हूं, क्या कभी कहा उन्होंने? मैं होने वाला तीर्थंकर हूं, बोलो, कहा? नहीं कहा। किसी ने पूछा आप कौन हो, केवल 2 शब्द, समणो अहम। क्या हूं? श्रमण हूं, साधु हूं, साधना के मार्ग पर चलने वाला श्रमण। कहां से आए हो? वैशाली। कहां से आए हो? वैशाली में लाखों लोग रहते हैं, होगा कोई। कहते हैं अपनी पहचान को मिटाना आसान नहीं है। कहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री एक लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका बेटा सर्विस के लिए इंटरव्यू देने के लिए चला, तो बापू का आशीर्वाद तो लेना था। कहते तू जा रहा है, तेरे बाप का नाम पूछेंगे, क्या बताएगा? लाल बहादुर शास्त्री। तो तेरी तो नियुक्ति पक्की होगी। कहते ऐसे नहीं बोलना,
क्या बोलना, तेरे पापा का क्या नाम है? LV शास्त्री। क्या? और कोई अक्षर साथ ना जुड़े। आप जिस समय इंटरव्यू के लिए गए, सारी इंटरव्यू हो गई, जब आपका नाम पूछा बता दिया, चले वो, तो साथ वाला जिसने इंटरव्यू ली, कहते जानता कौन है? कहते नहीं। कहते हमारे प्रधानमंत्री का बेटा। कहते हाँ। अपनी पहचान हमारी योग्यता से होनी चाहिए, और वो हम ना कह मेरे अंदर ये योग्यता है, दूसरा देखेगा तो अपने आप बोलेगा, नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ा बैठाना। तो कहा मैं मेरा, इससे ऊपर उठना। जब मैं मेरा है ही नहीं, फिर क्रोध किसके ऊपर आएगा? अहंकार किसके ऊपर आएगा? माया किसके लिए करेगा? तृष्णा किस पर आएगी? राग द्वेष किस पर आएंगे? लड़ाई झगड़ा क्लेश किसके वास्ते होगा? क्योंकि है नहीं कुछ। कहते सारे सपने तो लेते हम परमात्मा बने। क्या बने? हम परमात्मा बने, हमने बीत राग भरना। देखो भला कहाँ पर खड़े हम लोग। बीत रागता का घर बहुत दूर है, इसको पाना आसान नहीं है। श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र की टीका में आता है, कहते देखो कितनी आश्चर्य की बात है। किसी के घर बिल्ली मर गई और वो उसको घेरने के लिए बाहर गया। दरवाजे बड़े बड़े थे। एक ऊंट आया कहीं से और घर के अंदर प्रवेश कर गया और वो मर गया। जब आया तो क्या देखा? वो मरा पड़ा है। कहते एक मुसीबत तो गई नहीं, एक को छोड़ के आया और उससे कितने गुना आ गई, उससे कितने गुना बड़ी आ गई। कहते ऐसे ही कितने लोगों में संसार में देखो, मां बाप जैसा प्यार छोड़ दिया, भाई बहनों का रिश्तेदारों का सारा प्यार छोड़ दिया, गुरुओं के चरणों में आए, घर में थे तो 2 4 10 से प्यार था, लेकिन साधु जीवन में आके कितने लोगों से प्यार जोड़ दिया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जितना जितना आगे बढ़ते हैं उतने संबंध क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। लक्ष्य क्या था? मैंने बीत रागता पाली, लेकिन जहां कितना राग बढ़ गया। जब राग बढ़ा है फिर ग्रुपबाजी भी तो आ गई। जे मेरा और जे मेरा नहीं है। मेरा आया तो चेहरा खिल गया, मेरा नहीं आया दूसरा आया, चलो चेहरा ना खिले कम से कम मुड़े तो ना, उसको देख करके ऐसे ना कर ले। तो आप जानते हैं यदि आप किसी के घर जाओ और आपको देख के अपनी गर्दन मरोड़ ले तो इस चित्त के ऊपर क्या बीतती है? खुशी नहीं होती।
मुस्कुराहट नहीं, कोई बात नहीं, बैठो, धर्म की बात करो, धर्म का लाभ होगा। जन्म जन्म सुधर सकता है। एक बुझे दीपक को जलाने वाले बन सकते, जीवन में प्रकाश आ जाएगा, उनकी बगिया खिल जाएगी। जे राग मेरा, मेरा परिवार, मेरा गच्छ, मेरा संग, ये सदमस्तों का खेल है। कहते जिनका मिट जाता है ना, उनको आचार्य नहीं बनाते। जिनका जो मिट जाता है उसको आचार्य नहीं बनाते। देखो भला, जब भगवान का निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी तो क्या बन गए? केवली। प्रमुख तो बहुत है ना, लेकिन आप वीतरागी बन गए। ना मेरा ना पराया, इससे ऊपर उठ गए। उनको आचार्य नहीं बनाया, उनको प्रमुख नहीं बनाया। किनको बनाया? जो मेरा संग है, मेरे भगवान की धरोहर है, मैंने इसको संभालना है। इनका ज्ञान दर्शन चरित्र तप निर्मल हो। मैंने इस बाग डोर को संभाल करके स्वयं भी मोक्ष में जाना है और औरों को भी ले जाना है। बस जब उनको केवल ज्ञान हो गया, फिर मेरा कौन? कोई भी नहीं। फिर व्यवस्था किसने संभाली? अब देखने के लिए आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी हैं। वो तो किसी से तुझे कर कहते नहीं किसी को। भगवान भी किसी को कुछ नहीं कहते थे, वो केवल उपदेश सुनाते थे तीर्थंकर गोत्र कर्म क्षय करने के लिए। फिर लोग सुन करके कहते महाराज मैंने साधु बनना है, जैसे तेरे को सुख। मैंने प्रव्रजित होना, जैसे सुख हो। मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक श्राविका बनूंगा, जैसे आपको सुख हो। नियम ले लेते। किसी को नहीं कहा तू साधु बन, तू श्रावक श्राविका बन, साध्वी बन। बनोगे तो परिवार बढ़ेगा। लेकिन ये तो अरिहंत परमात्मा वीतरागता का नहीं है, ये तो सदमस्त सोचता है मेरा परिवार बढ़े, मेरा संग बढ़े, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना बढ़े। इसको बुरा नहीं कहा, लेकिन इसकी ओर ध्यान ना दे करके केवल ग्रुप बढ़ाना, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता। आत्मा का कल्याण ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना जे बढ़े तब कल्याण है, अन्यथा नहीं। तो बात चल रही है क्षमा क्यों नहीं आती? क्योंकि निमित्त पाके क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमने अपना संसार बहुत बढ़ाया। अब देखो उस समय क्या स्थिति होती व्यक्ति की। एक ओर से तो सूचना आ रही है आपकी बेटी ने बेटे को जन्म दिया, चेहरा क्या हो जाता है? उतनी देर के समाचार आ गए आपकी मम्मी काल कर गई। दो सूचना आ गई ना। अब बोलो वो हंसे जा रोए, क्या करेगी? जब बेटी आएगी तो हंसेगी, जब भाई आएगा तो, बापू आएगा, परिवार आएगा तो क्या होगी वो? अब वो सोचते कि जो खुश यहाँ जा दुखी वहाँ, दोनों की खिचड़ी मिल गई। संसार जई। जब इससे ऊपर उठ जाएगा तब वो सोचेगा ना बेटी मेरी है,
ना वो माँ, ना वो परिवार मेरा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे उठना, लगाओ जंप, 7वीं मंजिल पर सीधे पहुंच जाएंगे। कहते हमारा हिम्मत नहीं है, कहते पौड़ियों में है, पौड़ियों के रास्ते 21 कदम क्या करो, चढ़ो तो फिर भी पहुंच जाओगे। जंप लगाने वाला जल्दी पहुंच जाएगा और सीढ़ियों वाला उसको जोर लगेगा। तो आगे क्या है, कल जैसे समय होगा। जगो जागण वाले ओ जगोड़ वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ जगोड़, ज्ञान वाला डंका बजोड़ वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोला दाना तोले ना मोले, ना दया बोला एक एक बोल